एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोकेम में स्वागत है। आज हम रिप्रोडक्शन पर बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर बात करेंगे, मानव जनन पर बात करेंगे, मानव जनन के बारे में जानेंगे। पहले तो आप जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अपने द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जनन बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हिंदी में बेटा लैंगिक जनन कहते हैं और इसे बेटा अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जनन बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, जिनमें आपको रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बताया गया था, वहां पर एसेक्सुअल के बारे में बताया गया था। आज हम ओनली वन टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात करेंगे, इसीलिए जो चैप्टर का नाम बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। आइए हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स बेटा? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका मेल होता है और दूसरा आपका फीमेल होता है, यानी एक नर होते हैं और दूसरा मादा होता है। एक आपके नर होते हैं और दूसरा आपका मादा होता है। मादा को बेटा इंग्लिश में फीमेल कहते हैं और नर को आपके इंग्लिश में मेल कहते हैं। तो एक आपका नर होता है और दूसरा आपका मादा होता है। जो नर होते हैं इनसे नर युग्मक प्रोड्यूस होते हैं और जो मादा होते हैं इनसे मादा युग्मक प्रोड्यूस होते हैं। अगर मादा होंगे तो यहां से जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे ओवम और यहां से जो प्रोड्यूस होंगे उनको बोलेंगे स्पर्म। स्पर्म को बेटा हम हिंदी में शुक्राणु भी कहते हैं और इसको हम ओवम को अंडाणु कहते हैं। तो नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, मादा युग्मक ओवम होगा और नर युग्मक स्पर्म होगा। प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस होने के बाद ये आपस में मिल जाएंगे यानी संलग्न होंगे। संलग्न होने की प्रोसेस को हम निषेचन कहते हैं। जब ये आपस मिलेंगे उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी नर और मादा के मिलने की प्रोसेस को हम संलग्न कहते हैं और संलग्न को ही हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। जब इनमें बेटा निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद इनमें जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेंगे। क्या बनेंगे? युग्मनज बनेंगे और युग्मनज बनने के बाद बेटा इनमें मियोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होने के बाद, समसूत्री विभाजन जब हो जाएगा बेटा, तब ये चले जाएंगे बेटा आपके एम्ब्रियो में, जिसे बेटा हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण में चले जाएंगे और भ्रूण में ही ये डेवलप करके नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेंगे। इस तरह एक चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए बेटा किसी भी चाइल्ड के फॉर्मेशन में जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स बेटा उन्हें कहते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, जिनमें कैपेसिटी होती है मिल्क प्रोड्यूस करने की। यानी हम ह्यूमन में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन में बेटा इसीलिए किसी चाइल्ड के फॉर्मेशन बेटा 9 मंथ लगता है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस होती है बेटा। नर से नर युग्मक प्रोड्यूस होंगे, मादा से मादा युग्मक प्रोड्यूस होंगे, आपस में मिलेंगे, उस प्रोसेस को बेटा हम निषेचन बोलेंगे।
निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, फिर उनमें डिवीजन होगा। डिवीजन मतलब 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32, फिर 64, फिर 108, ऐसे चलता चला जाएगा, उनमें हो जाएगा। फिर बेटा ये एम्ब्रियो में जाएंगे और एम्ब्रियो में डेवलप करेंगे बेटा, ठीक है। और जैसे कई लोग कहते हैं, देखिए 2-3 महीना बीत जाता है तो कहते हैं हमारे बच्चे का आंख बन गए हुए, फिर वो गैस लगाते हैं थोड़ी दिन के बाद, क्या मेरा बेटा लात मारने लगा, इसका मतलब मेरा कंप्लीटली बन के तैयार हो गया। इसीलिए एक बच्चे के फॉर्मेशन में लगभग 9 मंथ लगते हैं, क्योंकि उस 9 मंथ में ये सारी प्रोसेस फॉलो होती है। तो इस तरह एक चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए हम जानेंगे कि निषेचन कब और कैसे और क्यों होता है। टॉपिक अलग